जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। घर में हर समय गृह क्लेश रहता था, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेसिंग से काफ़ी ख़त्म हो गया। गुरुजी की ब्लेसिंग से आंटी जी को भी गुरुजी ने समझा रहे हैं और उनका वशीकरण काट रहे हैं और सद्बुद्धि बख्श रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमें हमारे लाइफ पर्पस से मिलवाया। गुरुजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, बच्चे भी हर समय टीवी, मोबाइल और शरारतों में व्यस्त रहते थे और उनका पढ़ाई में भी काफ़ी ग्राफ गिर गया था। लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। गुरुजी ने उनका मन भी पढ़ाई में टिकाया और टिकाना शुरू किया और मार्क्स उनके पहले से इम्प्रूव हुए हैं। संगत जी, गुरुजी ने बड़ी बेटी के लिए भी कई सत्संग सुनवाए और कहा कि वो गलत संगत में जा रही है। गुरुपा, अब सब कुछ आपके हवाले है। गुरुपा, आप ही उसको सही रास्ते पे आज ले आओ और छोटी बेटी को भी सद्बुद्धि बख्शो। वो भी हर समय वीडियो गेम्स खेलती रहती है। अभी तो उन दोनों को खूब ब्लेस करो ताकि वो हमारा और आपका नाम रोशन करें पढ़ाई में और अव्वल आएँ और खेल कूद में भी अपना नाम बनाएं। गुरुजी, उनके भी भक्ति की दात बख्शना और पूरे परिवार को अपने से जोड़कर पूरे परिवार का कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें हर समय घर में अकाल मृत्यु के भी सत्संग आते थे। जो गुरुजी ने हमें सत्संग सुनवा कर शायद वो डर भी मन से निकाल दिया और सबको न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। गुरुजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने हमें जल प्रसाद चंदन टीका की महिमा से भी बड़ा कुछ ठीक किया। गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका का ब्लेस करने का भी अनंत कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में रोज चमत्कार दिखा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे अंदर इतनी कमियां होने के बाद भी गुरुजी ने अपनाया और ब्लेसिंग्स का खजाना खोला और उसका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, बस एक चीज़ का अभाव रहा कि गुरुजी का मैसेज भी आया था कि माता पिता की सेवा तो गुरुजी ने बख्शी और हमने कुछ कोशिश भी की और की भी उनकी सेवा, लेकिन वक्त और मजबूरियों ने कुछ स्थिति ऐसी बनाई कि अच्छे से कर ना पाए, पर कोशिश अभी भी जारी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी, पिताजी पर भी कुछ चीज़ सारा जीवन ऐसी भारी रही कि हमें उन्होंने कभी समझने की कोशिश नहीं की। उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और किसी भी बात को समझे बिना रिएक्ट कर देना। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी तो किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था और उस भंवर से निकाला हमारे गुरुपा ने, जिनका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। सब करने वाले वही, हम तो कठपुतली हैं। कर्म करने आए हैं, कर्म अच्छे होंगे तो मोक्ष जरूर प्राप्त होगा इस जन्म में। संगत जी, गुरुपा हर समय मंत्र जाप और अपने सिमरन की दात बख्शना और कोई गलती हो तो माफ़ करना और हमारा दिल की गहराइयों से शुक्राना अब तो स्वीकार करना। अब हम अपने अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। गुरुपा, हम एक और शुक्राना जो आपका करना भूल गए। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे डूबते हुए व्यापार को भी नया घर ब्लेस करके ऊंचाइयों की ओर ब्लेस कर रहे हैं और आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा कंपनी का और हमारा नाम भी होगा।
और इन सब ब्लेसिंग्स का भी अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। सर्बत का भला करना। अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में चरण वंदना और संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा गुरुवार रात का शुक्राना है। टाइम 10:45 पे हमने शुक्राना लिखना शुरू किया। संगत जी, शुक्राना हमने संध्या वेला में भी किया था, तो गुरु जी का संदेश उसके बाद भी आया कि शुक्राना कर। शायद हमसे कुछ शुक्राना करने में शायद कुछ भूल हो रही थी। कोशिश तो हम हर समय करते हैं, लेकिन गुरु जी के इशारों को समझने की हमारे अंदर बुद्धि नहीं है। संगत जी, अब हम अपना शुक्राना मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, आप जो भी बुलवाना चाहते हैं वही बुलवाना, और अगर कुछ भूल हो जाए तो माफ़ करना। संगत जी, आप भी माफ़ करना। गुरुजी महाराज, हमने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की है दिल से शुक्राना करने की, हो सके तो स्वीकार करना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तू इतना जिद्दी और ढीठ क्यों है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि कोशिश करी, और आने वाला समय बहुत कष्टदायी होगा तेरे लिए, पर तू मेरी किसी बातों को सीरियस नहीं लेता है। मैं जानता हूँ तू चाहता है कि तेरी बेटी करोड़ों की मालकिन बने और तेरे घर से बीमारी, नौकरी, गृह क्लेश जैसी परेशानी तेरे घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाए। अगर तू इसे देख सकता है तो समझ जा कि तेरी बेटी की भी काया पलटने वाली है। 1% भी भरोसा है तो देर रात होने से पहले अपने गुरु का एक शुक्राना कर दे और थोड़ा मेरे आदेशों को सीरियस लिया कर, वरना उसमें तेरा ही नुकसान है। जो आशीर्वाद मैं तेरी बेटी और तेरे परिवार को देना आता हूँ वो कहीं तेरी बेवकूफ़ी माफ़ करना संगत जी बेवकूफ़ी से के चक्कर में तेरे हाथों से फिसल ना जाए। मौका है, दस्तूर भी है। आज का शुक्राना कर और मुझसे अपना तोहफा ले जा और इसे दूसरे भक्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूली। जा ऐश कर कल्याण की तरफ। संगत जी, गुरु जी, आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज, हमें कोई इशारे समझ नहीं आते। प्लीज़ जो करवाना है अपना हाथ पकड़ के करवा दो। हम थक चुके हैं, ये अंधेरी रात ख़त्म ही नहीं होती। हम कोशिश तो डेली कर रहे हैं, लेकिन फल देना ना देना तो आपके हाथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तो आप ही कोई करिश्मा या चमत्कार कर दो, हम तो आपसे के चरणों में समर्पित हैं। संगत जी, हमारे ऊपर काफ़ी समय से कुछ ऐसा था कि जीवन में कुछ पॉजिटिव नहीं था। जिस किसी भी काम में हाथ डालते थे वो सिरे से नहीं चढ़ता था, सिरे ही नहीं चढ़ता था। कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों ने कुछ मारन क्रिया वगैरह भी कुछ किया था, जो कि गुरुजी ने तितली रूप में आकर 2-3 बार कष्ट भी काटा। गुरुजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना मारन क्रिया काटने का, लेकिन वो बार बार कर दे रहे थे। लेकिन अब लगता है इस काली रात का अंत नज़दीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
कुछ लोगों ने हमारा फ़ायदा भी उठाया और उन पर्सन्स को गुरुजी ने दूर कर दिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता था कि किसी चीज़ की कमी है। किसी भी चीज़ में संतुष्टि नहीं थी और ना ही सब्र था। संगत जी, गुरुजी ने वो दात बख्शी कि संतोष और सब्र आ गया। संगत जी, जीवन में केवल रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अपनों और अपने परिवार के साथ भी जरूरी होता है। वैसे तो गुरुजी माँ शिव है। माँ शिव कहते हैं तुम्हें मैं वो मोह माया से दूर ले जाऊंगा और अकेले चलना सिखाऊंगा। जो तुम चल ना सके, गुरुजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। चलकर गिरकर उठाना और संभलना और फिर से गिरकर उठाना इतनी मजबूती दे गया कि अब हम किसी प्रॉब्लम से जल्दी घबराते नहीं हैं। मुश्किल आ जाए तो गुरुजी ने डटकर खड़ा रहना सिखाया। गुरुजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं मुश्किल है तो उसका समाधान भी है, बात तो सिर्फ डटकर मुकाबला करने की है। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुश्किलों से लड़ना सिखाने का, अच्छे और बुरे का भेद सिखाने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में चरण वंदना और संगत जी को जय गुरु जी। ये हमारा गुरुवार संध्या वेला का शुक्राना है और हम सत्संग मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का संदेश आया कि आज गुरुवार का पवित्र दिन है और ये गुरु जी का आदेश है कि दिल से शुक्राना करो, तुझे अविश्वसनीय खुशखबरी मिलने वाली है। तेरे बच्चों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। देर मत कर, शुक्राना कर और इस शुक्राना संदेश को उन तक पहुंचाओ जिनको एक किरण की ज़रूरत है। गुरु जी, हम दिल से दुआ करते हैं कि आज अपनी ये ब्लेसिंग्स, आपकी ये ब्लेसिंग्स जिस भी संगत के लिए उसके पास ये किरण के रूप में पहुंचेगी। गुरु जी, आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना हमारे बच्चों की ज़िंदगी में सफलता बख्शने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं रब सिर्फ भाव दा भुखा है। रब ने हमेशा प्यार करो। संगत जी, जी, भगवान की तरफ आप अगर एक कदम भी बढ़ाते हैं तो संगत जी वो आपकी तरफ 100 कदम चल के आएंगे। केवल आपका भाव सच्चा होना चाहिए और दिल से होना चाहिए। हे गुरु महाराज, हमें भी दिल में बसा लो। गुरु जी महाराज, हमें अपने आप में बसा लो। गुरु जी, आपका अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के दिन, गुरु जी के ब्लेसिंग्स बख्शने का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम अपनी गाड़ी में दोपहर के बाद शाम को अपनी गाड़ी में डीजल डलवाने गए तो हमने 1600 का पेटीएम किया और संगत जी, लेकिन डीजल मीटर में रीडिंग आया 1616 और उस 16 रुपये पंप वाले ने चार्ज भी नहीं किए। संगत जी, गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ने 1616 के नंबर से आज ब्लेस किया। ये हमारे गुरु जी ही ऐसा चमत्कार कर सकते हैं आज के दिन। अनंतम अनंतम अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं सवेर भी नहीं सो सकती सी, रात ਨੂੰ भी नहीं सो सकती सी, दोपहर तक जाके ਕੱਟੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
पिता है ना, प्यार करदा लाड लटांदा है, झोली च रख के सवांदा, उस तरह मैनूं ऐ लगदा जिवें मैं गुरु पा दी झोली सोनी आ। संगत जी, गुरपा दे हुण मैनूं बड़े मैसेज आए ने कि पुत्तर जी घर जल्दी आओ अपने पेके। संगत जी, गुरपा ने हुण सानूं बहुत जल्दी अपने घर बुलाया है, दरबार बुलाया है। संगत जी, होर दा सत्संग हैगा। संगत जी, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਢਾਇਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਿ ਘਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ है। संगत जी, मेरा भरा बहुत मंदा है गुरु पा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर खुशी का शुक्राना, हर गम का शुक्राना। हजारों बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो कम है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दिल से आपका शुक्राना कर रहे हो। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी बनारस से बोल रही हूँ। मेरा नाम पी सिंह है। मैं गुरु जी का अमृत वाला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी ने कहा कि शुरू से शुरू करो, तो मैं बता रही हूँ कि 2024 मई के महीने से गुरु जी से मैं जुड़ी हुई हूँ, और तब से हर दिन हर पल मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक बटरफ्लाई के दर्शन ना हुआ। कभी 1-2 घंटे के लिए सुबह दर्शन नहीं होता तो दोपहर नहीं तो रात, पर होता ज़रूर है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। छोटी छोटी ब्लेसिंग जो आपने दी है, जिसको मैं देखने के बावजूद मैं भूल जाती हूँ शुक्राना करना, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से आपने बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत। इतनी ब्लेसिंग दी है कि शायद मैं गिनने बैठूँ तो मुझे उतना याद भी नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी के लाज रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव जी। भी काम करती हूँ गुरु जी, बहुत मेहनत होता है, बहुत ज़्यादा, और मेहनत के बावजूद हमारे साथ क्या रहा कि जब मेहनत करने की बारी आती है तो सब होता है, और जब पैसे मिलने का बारी आता है तो लोग आनाकानी करने लगते हैं पैसे देने में। कुछ समझ में नहीं आता कि जहाँ भी काम कर रही हूँ, पैसे जब मांग देती हूँ तो उन लोग ठिठकाते रहते हैं, कल ले लेना, परसों ले लेना। हाँ, पर डे के हिसाब से कर रही हूँ तो 1 सप्ताह पूरा होता है तो मांगती हूँ तो भी टाइम से नहीं मिलता गुरु जी, और वो भी कितना रहता है, 1000 रुपया, उससे भी नीचे या कम ही रहता है गुरु जी। क्योंकि सप्ताह में जितना काम करेंगे उतना ही दिन भर जा रहे हैं, लेकिन काम के नाम पर उलझाए रह रही हैं, कभी कुछ ना कभी कुछ, ये बना दो तो ये कर दो, उसी सब में पूरा दिन खपत हो जाता है, और लास्ट में पैसा कुछ बनता नहीं कि आज तो क्या काम की, बस ये कि कुछ समझ में नहीं आता गुरु जी। गुरु जी, मेरे हस्बैंड अंकल की सैलरी इतनी कर दो कि शायद मुझे काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि कैसे मैनेज हो रहा है ये सब आप देख रहे हो गुरु जी। कितनी संघर्षों के बाद मैं अभी तक यहाँ तक आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरु जी, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वहीं की वहीं हूँ। अभी
कोई चमत्कार कुछ ऐसा नहीं हो रहा गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ? गुरुजी आपने इतनी संगत की इच्छा पूरी की है, इतनी संगत की मनोकामना पूर्ण की है। गुरुजी अमृत वेला मैं आपसे यही अरदास कर रही हूँ, मेरे बच्चे पर कृपा करो गुरुजी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, नहीं करूँ। वही 12 में रिजल्ट कम आने की वजह से उसका किसी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में एडमिशन अभी तक नहीं हुआ और प्राइवेट में पढ़ाने की मेरी औकात नहीं है कि मैं प्राइवेट में एडमिशन करा सकूँ। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी कि मैं अब कहाँ एडमिशन करवाऊँ, क्या करवाऊँ? इसी तरह बैठा रहेगा घर पे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। अब आप ही देखो, आप ही करो। सब कुछ मैंने आप पर छोड़ दिया गुरुजी। अब आप ही करो गुरुजी, आप ही करो। कल मेरी बहन का फ़ोन आया था रात में गुरुजी, वो भी बहुत परेशान है क्योंकि मेरी माँ और छोटी वाली भाभी है, जो कि अभी मई में ही शादी हुआ था छोटे वाला भाई का, और फिर भी आपस में ही पता नहीं इतने सालों से जो बड़ी वाली दोनों भाभी आई थी तो उनसे अच्छा से व्यवहार कर रही थी और पता नहीं इन दोनों का आपस में पट ही नहीं रहा है। मैंने बहुत कोशिश की दोनों को समझाने की, पर नहीं समझ में आ रहा गुरुजी। अब आप ही उन लोग को समझाओ कि हर सास बहू अच्छे से आपस में रहे, कि किसी का घर ना टूटे गुरुजी। मेरी छोटी वाली भाभी को और मेरी माँ को आपस में प्यार भर दो कि अब झगड़ा तकरार कुछ ना हो गुरुजी। अब सब कुछ आपके हाथ में है गुरुजी, कृपा करें। सबकी इच्छा पूरी करते हैं, आप हर संगत की इच्छा पूरा करते हैं गुरुजी। मैं खुद अकेली बैठ के सत्संग कर सकती हूँ क्योंकि आपको सिर्फ मैं ही मानती हूँ इस घर में। हमेशा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? हमेशा आर्थिक प्रॉब्लम कुछ ना कुछ बनी ही रहती है गुरुजी। जहाँ पर डे के हिसाब से काम करने जाती हूँ, तो पर डे का अगर जितना भी सिलाई करती हूँ, मैं पूरा कुर्ता पैंट एक दिन में बनाने के बावजूद मुझे 200 मिलता है गुरुजी। और सुबह का गया के रात 7 बजे तक आती हूँ। अब इतना समझ में नहीं आता कैसे कैसे कब तक कैसे चलेगा। ना तो मेरे हस्बैंड अंकल की सैलरी उतनी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, मैं कैसे अपने घर को चलाऊँ, क्या करूँ? चलाने वाले तो आप हो गुरुजी कि चला रहे हो इतने सालों से। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी काम करती हूँ गुरुजी। बहुत मेहनत होता है, बहुत ज़्यादा, और मेहनत के बावजूद हमारे साथ क्या रहा कि जब मेहनत करने की बारी आती है तो सब होता है, और जब पैसे मिलने का बारी आता है तो लोग आनाकानी करने लगते हैं पैसे देने में। कुछ समझ में नहीं आता कि जहाँ भी काम कर रही हूँ, पैसे जब माँग देती हूँ तो उन लोग ठिठकाते रहते हैं, कल ले लेना, परसों ले लेना। हाँ, पर डे के हिसाब से कर रही हूँ तो 1 सप्ताह पूरा होता है तो माँगती हूँ तो भी टाइम से नहीं मिलता गुरुजी, और वो भी कितना रहता है, 1000 रुपया, उससे भी नीचे या कम ही रहता है गुरुजी। क्योंकि सप्ताह में जितना काम करेंगे उतना ही होगा। दिन भर जा रहे हैं लेकिन काम के नाम पर उलझाए रह रही हैं, कभी कुछ ना कभी कुछ, ये बना दो तो ये कर दो, उसी सब में पूरा दिन खपत हो जाता है और लास्ट में पैसा कुछ बनता नहीं कि आज तो क्या काम की, बस ये है कि कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी। गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल की सैलरी इतनी कर दो कि शायद मुझे काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि कैसे-कैसे मैनेज हो रहा है ये सब आप देख रहे हो गुरुजी। कितने संघर्षों के बाद मैं अभी तक यहाँ तक आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, कितना भी मेहनत कर लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन वहीं की वहीं हूँ। अभी कोई चमत्कार कुछ ऐसा नहीं हो रहा गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ? इसलिए कि अपनी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर, अपनी मेहनत से, पर फिर बच्चा से उम्मीद की कि बच्चा शायद कामयाब हो जाए, तो बच्चा भी 12th के बाद कुछ अभी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। ग्रेजुएशन कब तक होगा, क्या होगा, करेगा भी कि नहीं करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। अब आप ही देखो गुरुजी मेरे बच्चे को, उसका मन एकदम से टूट गया है।
जो IIT की तैयारी वो किया था, जेईई मेंस निकाल भी लिया था, फिर भी 12th में मार्क्स कम आने की वजह से कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ ऐसा। और अब उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, और ना ही हम लोग को कुछ समझ में आ रहा कि हम लोग क्या करें। गुरुजी का मैसेज आया था कि गुड़िया मिठाइयाँ मंगवा ले, मिठाइयाँ बांटने की, तो किस खुशी में गुरुजी मिठाई मंगवा लूं। चारों तरफ यही समझ में नहीं आ रहा। सब लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे का कहाँ हुआ, क्या हुआ, एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, क्या करना कर रहा है आगे। मैं क्या कहूँ गुरुजी, आप ही बताओ मैं क्या कहूँ, आप ही कोई जवाब दो। हे मेरे महाशिव, अब आप ही जवाब दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। प्लीज गुरुजी कृपा कर दो, लाज रख लो गुरुजी, कृपा कर दो। हर रोज, हर दिन, हर पल आपका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जी मैं कहूँ या ना कहूँ, पर मेरे हस्बैंड अंकल के अंग संग हमेशा रहना, मेरे बच्चे के अंग संग हमेशा रहना, मेरे अंग संग हमेशा रहना गुरुजी। मेरे से जितने भी पाप कर्म हुए, जितने भी अपराध हुआ है, मैंने जाने अनजाने में जितने भी पाप कर्म किया, सबकी माफी मांगती हूँ गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। हे महाशिव, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। हे महाशिव, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे पति पुत्र के अपराधों को क्षमा कीजिए। हम लोग से जितनी भी गलती हुई है क्षमा कीजिए गुरुजी। हे इष्ट देवता, मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ, मेरे से जितनी भी गलती भूल चुका है क्षमा कीजिए। हे कुल देवी देवता, आपके चरणों में बारम्बार प्रणाम, मेरे से जितने भी अपराध हुए, जितने भी पाप हुए क्षमा कीजिए, मेरे पति पुत्र को खुश रखिए। हे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जीवन का हर सुख देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे देव के देव महादेव गुरु जी, बाबा विश्वनाथ गुरु जी, धन धन गुरु जी। भोलेनाथ तक सर पे तेरा हाथ, दिन से उजली मेरी रात, मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा, मुझ पे तेरा आशीर्वाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुवार का। ਅੱਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀ 2022 ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 3-4 ਵਾਰ ਖੂਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਖੜੀ ਆਉਣੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਛੁਡਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਹੋ ਮੇਰੇ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਪਿੱਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਜਨ, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ भोलेनाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ भोलेनाथ रहे, भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, ओ भोले शिव शंभू कि मेरे शिव शंभू, ओ भोले शिव शंभू ओ मेरे शिव शंभू। संगत जी मैं ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੂ ਮੰਤਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਛੂ ਮੰਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਜੇ ਕੁਵਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਨਾਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਨਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਦੇਵ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਮੀ ਉਹ ਮਾਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਗੀ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਦਾ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਰਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਗਈ ਆ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਗਏ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਕਮਰੇ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਕਾ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਦਾਲ ਤੇ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸਰੂਪ ਵੇਖੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਗਈ। ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਡੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮਾਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸੱਕੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ
कि साढ़े घर विच यानी कि खलारे पावे। संगत जी अज गुरु पाने सब नूं साडे तो पीछे करी जांदे पे, जेड़े जेड़े साडे नाल छल कपट कीते ने, जिन्हां ने साडे नाल जादू टूने कीते ने, पुट्ठे सिद्धे काम कीते ने, उन्हां नूं भी दूर कर दित्ता गुरु पा ने। संगत जी हुण गुरु पा कहंदे पे ने कि जेड़े तेरे ससुराल परिवार विच बैठे ने, जिन्हां दा हक नहीं है वो बैठा होया, उन्हां नूं मैं बहुत दूर कर देवांगा, बहुत जल्दी दूर करांगा। 7 जुलाई तो बाद, मेरे जन्मदिन तो बाद तेरा नवां जीवन दे अध्याय शुरू होएगा। तेनू कोई अड़चन नहीं आएगी, तेरी सारी रुकावटां उस दिन तो खत्म हो जाणगियां। संगत जी देखो, ते मैनूं होर भी मैसेज आंदे ने, नीम करोली बाबा जी दे पुत्तर तेरा अच्छा समय शुरू हो गया, बुरा समय खत्म हो गया। फिर पिता महादेव दे भी मैसेज आंदे ने, गुरु पा दे भी मैसेज आंदे ने, ते हुण ते पीरां दे भी मैसेज आंदे ने कि तेरा अच्छा समय शुरू हो गया, बुरा समय खत्म हो गया है, अच्छे समय की शुरुआत हो गई है। संगत जी ये मेरा शुकराना सत्संग मैं इत्थों ही समाप्त करदी हां। अगला शुकराना सत्संग जल्दी ही करांगी। ते हुण मैं विराम करदी हां। जेह्ड़े सुमन आंटी हैगे ने शुकराना सत्संग शेयर करदे ने गुरु पा उन्हां दे, ते अपना आशीर्वाद बना के रखना, उन्हां दे सारे दुख दूर करना, उन्हां दे काम कारोबार विच बरकतां पाना, ते उन्हां दा सुभाग हमेशा बना के रखना। ते मैं गुरु पा दा शुकराना सत्संग इत्थे समाप्त करदी। पहले मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस शुकराना सत्संग मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे दोनों वीरां वल्लों, मेरे पति वल्लों ते मेरे सोहरे वल्लों हैगा है। शुकराना सत्संग गुरु पा शुकराना सत्संग स्वीकार करियो। अगे माफ़ी देना गुरु पा, जे कोई गलतियां हो गई उन्हें माफ़ कर देना। तुसीं मैनूं किहा सी शुकराना सत्संग करेंगी ते मैं तैनूं आशीर्वाद देवांगा, ते देना आशीर्वाद। हुण तुहाडी जिम्मेवारी आशीर्वाद देण दी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं रवि कुमार जौनपुर सतना संध्या वेला शुकराना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी ये शुकराना सत्संग मेरे दुकान संबंधित ही है और कल का ही है, जो मैंने कल पिछले सत्संग में शेयर नहीं किया था। संगत जी भूल गया था। संगत जी कल दोपहर के समय एक माँ और एक बेटी आई, कस्टमर आए थे दोनों लोग। तो दुकान पर आए वो लोग, उन्होंने सामान जो जेवर होता है उसको उन लोग को कह रहे जो चाहिए था वो मांग के देखने लगी। तो संगत जी उनको कान के इयररिंग चाहिए था, कान के बूंदे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं संगत जी, बड़े भी होते हैं, पर किसी का बजट उस हिसाब से नहीं रहता तो ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो संगत जी छोटा छोटा था मेरे पास तो मैंने उनको दिया। उसी में कुछ बड़े इयररिंग थे, 2-3 जोड़ा टप्स थे और भी जेवर थे सोने के। संगत जी मैंने उनको दिया तो पसंद करने के लिए, तो बारी बारी सब उठाकर देखने लगी, पसंद करने लगी माँ बेटी। तो संगत जी कुछ देर बाद जब उन्होंने एक इयररिंग पसंद किया तो उसका मूल्य पूछा मुझसे, तो मैंने उनको कहा कि अब इसका वेट करने के बाद ही, वज़न करने के बाद ही बता पाऊँगा। तो मैंने वज़न करके उसका वेट 7,300 रुपये बताए थे संगत जी। तो संगत जी जब मैंने सारे जेवर जो दिए थे आंटी को और उनके बेटी को पसंद करने के लिए, जब वापस लेके उसको वेट मिला रहा हूँ संगत जी, देने से पहले मैंने वेट मिलाया था और एक कापी पर उसका वेट नोट कर लिया था संगत जी। हम लोग ऐसा कर लेते हैं। तो शायद उनके बेटी ने ये नहीं सोचा था कि मैंने वेट नोट करके लिखा हुआ है। संगत जी उसमें से
1 ग्राम से कुछ कम जेवर सोने के जो थे गायब हो गए, कम हो रहे थे वेट में। मैं परेशान हो गया संगत जी। मैंने पूछा कि कुछ छूटा हुआ है वहाँ पर, वेट नहीं मिल रहा है। तो वो लोग कहने लगे कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, या वह जो भी बात कहने लगी इधर उधर की। मैं भी उठ के देखा संगत जी, क्योंकि मैंने जो गद्दी बिछाई हुई है उसके नीचे जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। मैंने कहा कि अब मैं वेट नहीं मिल रहा है, कम हुआ है। और संगत जी, जैसे कि 3 मेल था, टफ्स कान के फूल जैसे होते हैं, तो शहरों में नहीं पहना जाता संगत जी, गांव में ही पहना जाता है उसको ज़्यादा। तो संगत जी, एक छोटा था, एक उससे बड़ा था, एक उससे बड़ा था। तो सबसे बड़ा वाला दोनों थे, मतलब वो पूरे थे। और एक जो सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा, उसके एक एक पीस, मतलब जोड़े थे, एक छोटे वाले के एक बड़े वाले का एक एक पल्ला संगत जी उनके आंटी की बेटी ने गद्दी के नीचे छुपा दिया था। तो संगत जी, मैंने बहुत बार कहने पे तो मैंने कहा कि मैंने इसका वेट लिखा हुआ है, कम आ रहा है। और जब मैंने उसका जोड़ा मिलाने लगा तो पता चला कि उसका सिंगल पीस कम है। तो मैंने उनको भी दिखाया, तो उनकी बेटी ने ढूंढ के पता नहीं कैसे दिया, जो कि मैंने संगत जी उठ के देखा था कि नहीं है। उन्होंने भी जीन्स पैंट पहनी हुई थी और कुछ पहना हुआ था बेटी ने। तो संगत जी उठ के देखा, लेकिन नहीं मिला। फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ से निकाल कर दिया। मेरे जान में जान आई संगत जी, क्योंकि वो 8-8 हज़ार रुपये का लगभग वो जेवर थे संगत जी। इस समय सोने का भाव जो हिसाब से बढ़ रहा है, सब परेशान है संगत जी। ख़रीदने वाले भी परेशान हैं और बेचने वाले भी परेशान हैं। और संगत जी, आप सब समझ सकते हैं, नई जो दुकान हो, 60-1.5 साल पुरानी हो, नई ही समझिए, उसको बेचने में कितनी दिक्कत होती है हम लोगों को। और उसी में नुकसान अगर हो जाए ऐसे तो क्या होगा। तो संगत जी, जैसा कि गुरु जी दुकान में विराजमान है, स्वरूप गुरु जी का, तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से उस बड़े नुकसान से कल मैं बच गया। अब इसमें किसकी गलती है, माँ की गलती है कि बेटी की गलती है, मैं वो नहीं जानता। लेकिन संगत जी, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो दुकान पे जाके ऐसे काम करते हैं, शर्मनाक काम करते हैं। और पकड़े जाने पर भी शर्मिंदगी महसूस उनको नहीं होती है। फ़िलहाल संगत जी, मैंने उनको कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, बुरा भला नहीं कहा। मैंने वापस लिए, तौल मिला के रख लिया सामान। और इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता हूँ संगत जी। जब गुरु जी दुकान पर स्वरूप नहीं था तो नुकसान होते थे, और जब से गुरु जी का स्वरूप दुकान पर आया है, विराजमान हुए हैं, तब से संगत जी नुकसान नहीं होता। ये मैंने ये महसूस किया है, जो 100% सही है। और संगत जी, मैं हर एक बात याद रखता हूँ। संगत जी, वो जो बता रहा हूँ, आंटी जी और उनकी बेटी, तो बेटी ने एक पेंडेंट दिया था, उसको माला में उसको बनाना था, तो उसको बनवा के रखा था, तो वही अभी आके लेके गई हैं। अभी 6:08 हो रहे हैं संगत जी। तो संगत जी, उनको मैंने दे दिया। और संगत जी, ये भी
देखिए कैसे कैसे लोग हैं कि मतलब किसी के पास कुछ लेने जाते हैं तो उनका नुकसान करने के लिए सोच लेते हैं। ऐसे विचार मन में पता नहीं कहाँ से लाते हैं लोग। यहाँ तो संगत जी सब चीज़ों से डर लगता है कि कभी किसी का बुरा ना करो, ऊपर वाले की नज़र में पाप की संख्या बढ़ने लगती है। लेकिन लोग संगत जी इस कलयुग में कितना नीचे गिर चुके हैं, अब कुछ समझ में नहीं आता। फ़िलहाल इसमें जिसकी भी गलती हो गुरुजी उसको बुद्धि प्रदान करें कि आगे से ऐसा ना करे। चाहे उनकी माता जी ने ऐसा किया हो या उनकी बेटी ने किया हो, मैं तो नहीं जानता हूँ, गुरुजी जानते हैं। संगत जी गुरुजी जो ऐसा कर रहे हैं उनको बुद्धि प्रदान करें कि ऐसा काम ना करें जिसके वजह से उनको आगे शर्मिंदा होना पड़े। संगत जी मैं औरत जात की बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत मान सम्मान देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कभी भी कि ऐसा ना किया जाए कि जिसके उसके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। लेकिन संगत जी ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे करते हैं कि क्या हुआ क्या किया जाए। मैं अपने सारे संगत परिवार को भी जो ज्वेलर्स की दुकान में जो इस काम धंधे में लगे हुए हैं उनको भी ये सूचित करता हूँ कि अपने तरफ से बहुत सतर्कता बरती है। ऐसे लोग आ रहे हैं जो जेवर देंगे तो अपने कहीं अलग से छुपा लेंगी, रख लेंगी। ऐसे काम करती हैं शर्मसार होने वाला। जो नुकसान हम लोग के लिए होता है, इससे गुरुजी सबको बचाएं, सबकी रक्षा करें। संगत जी मैंने अगर सत्संग में कुछ बोलने में गलती की हो तो गुरुजी मैं क्षमा मांगता हूँ। और अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ, ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। मैं इसको गुरुजी के सामने बैठकर बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु मंत्र से ये सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी बात कर रही हूँ। मैं गुरुजी से 2023 में मेरी गुरुजी से पहचान हुई, मतलब मुझे किसी ने बताया गुरुजी के बारे में। मेरा 2022 से समय बहुत ख़राब चल रहा था। मेरे हस्बैंड अंकल के साथ भी मेरी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी। मेरे ससुराल वालों के साथ भी मेरी चीज़ें बहुत ख़राब चल रही थी। चीज़ें अभी भी ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो रोज़-रोज़ के लड़ाई झगड़े थे वो अब घर का माहौल शांत हो गया है। मेरे पति अंकल मेरे साथ नहीं रहते हैं, बहुत कभी-कभार आते हैं और फिर चले जाते हैं। मुझे पता है उनका और भी लड़कियों के साथ बहुत कुछ है। मेरी ननदें हैं जो चाहती हैं मेरे पति अंकल मुझे छोड़ दें। मेरे देवर देवरानी सब ऐसा ही चाहते हैं कि मेरे पति अंकल मुझे छोड़ दें। मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैं एक बार मार्केट गई अपनी कार से और ड्राइवर था मेरे साथ। क्या हो गया कि मैं सारा ज़्यादातर पेमेंट वगैरह ऑनलाइन ही करती हूँ, लेकिन कार में ही मेरा मोबाइल छूट गया और मैं कार से उतर गई। और जब मैं पेमेंट करने के लिए गई तो मेरे पास कुछ ही पैसे थे। फिर मैं घबरा गई, दोपहर का टाइम था, गर्मी बहुत थी और मुझे ड्राइवर का फ़ोन नंबर भी नहीं पता था। मैं बहुत घबरा रही थी, कभी वेट कर रही थी कि कहीं से मुझे कॉल आ जाए ड्राइवर का कि मैडम आप कहाँ पर हो, इतना लेट क्यों हो रहा है। ऐसी घबराहट में मैं इधर-उधर भागे जा रही थी, कभी किसी का फ़ोन लेके पूछ रही थी, कभी किसी का फ़ोन, किसी का भी नंबर मुझे याद नहीं आ रहा था।
अंत में एक दुकान में गई। दुकान में जब गई तो उस टाइम इफ्तारी चल रही थी। और एक आदमी ने मुझे सलाह दी कि आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप अपने नंबर पे ही कॉल कीजिए। मुझे ये बात बिल्कुल दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि मैं अपने नंबर पे कॉल करूं और ड्राइवर को बोलूं कि आप यहाँ पर आ जाओ मुझे लेने के लिए। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं बिल्कुल ये हो गई थी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं कभी दूसरे कैब से भी पूछ रही थी कि कहीं मैं दूसरा कैब लेके घर चली जाऊँ, लेकिन फिर भी मुझे बार बार लग रहा था कि कुछ तो मुझे सोल्यूशन मिले। मैं बार बार गुरु जी को याद कर रही थी। तभी मुझे किसी ने मुझे ये सलाह दिया कि मैडम आप अपने नंबर पे कॉल करो। फिर मैंने 3-4 बार अपने नंबर पे कॉल किया लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो फ़ोन एक्चुअली मेरी गाड़ी की सीट के नीचे ही जाके गिर गया था और फ़ोन भी साइलेंट में था। फिर अचानक मैंने फिर जब दुकान वाले ने से फ़ोन लेकर मैंने फिर से फ़ोन किया तो मेरे ड्राइवर ने फ़ोन उठा लिया। फिर मैं बहुत घबरा कर बोली कि मैं यहाँ पर हूँ, आप प्लीज़ मुझे लेने आ जाइए। तो फिर जाकर वो ड्राइवर मुझे लेने के लिए आया। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस मुसीबत से निकाला, क्योंकि मैं बिल्कुल ही सन्न हो गई थी कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? पैसे भी नहीं है मेरे पास, बहुत कम पैसे हैं, लिमिटेड कैश है, सूझ नहीं रहा था मुझे। और फिर ड्राइवर मुझे लेने आया तो मैंने राहत की सांस ली। मैंने गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्रिया किया। जो भी संगत अंकल और आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। गुरुजी भगवान करे उनको भी गुरुजी स्वस्थ रखें, लंबी आयु दें। इसलिए मैं ये शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर मैं दूसरा सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं ऑफ़िस में काम करती हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरे आईटी वालों ने मेरा सारा डाटा वगैरह सब डिलीट हो गया। उसने अच्छे के लिए कुछ आगे काम करने के लिए किया, गलती से ही उससे हो गया। मैं बहुत घबरा गई कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? सब जितना भी था डेटा वगैरह सब उड़ गया था। मैं बहुत पैनिक हो रही थी। मेरे साथ जो काम करती थी मेरी स्टाफ में, उसको भी मैंने बोला कि ये तूने क्या क्या किया, समझ के क्यों नहीं किया, कहाँ से लाऊं, बहुत टाइम लग जाएगा काम करने में इस पे, क्योंकि मैंने उस पे 2 साल से उस पे वो धीरे धीरे करके काम को बढ़ाया था। फिर कल की बात है, कल परसों की बात है, जब मैं लैपटॉप पे बैठी थी काम करने को तो मैं जैसे जैसे मैंने खोजा, मुझे सारा पीपीटी जितनी थी मैंने बनाया था मुझे सब वो मिल गया। मैं इतनी खुश हो गई कि मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये सब रिकवर कर पाऊँगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे सब एक-एक चीज़ मुझे वापस लौटा दी। मैं क्या बोलूँ गुरुजी के बारे में, गुरुजी मतलब महान हैं। उनके आगे मतलब आप बस मैं यही बोलती हूँ गुरुजी के सामने आप अरदास लगाइए, आप अपने मन की पीड़ा को बोलिए। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, वो ज़रूर देते हैं। मुझे पता है मैं आगे भी जिन परिस्थितियों से गुज़र रही हूँ, जिन तकलीफ़ों से गुज़र रही हूँ, गुरुजी उनका भी समाधान निकालेंगे। इसलिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं जितने भी थे मेरे सब पीपीटी मुझे जितने मैंने बनाए थे मुझे सब मिल गए। इसलिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ़ दी है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। बहुत सारी चीज़ों की कमी होने के बावजूद भी मुझे वो कमी फ़ील नहीं होती है। मेरे मम्मी-पापा की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे तरफ से शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।